हैदराबाद के पंजाकुट्टा इलाके में वाक़े पीवीआर मॉल इरम मंजिल के एक अमले के रुकन की पुरस्कार हालत में मौत वाक़ हो गई, जिस पर अहले खाना ने मॉल इंतजामिया पर लापरवाही का इल्ज़ाम आयद किया। मुतवफ़ी की शिनाख्त सतीश के तौर पर हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली एक वीडियो में सतीश के अहले खाना ने मॉल इंतजामिया से सवाल किया कि अगर किसी शख्स की तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या इंतजामिया उसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल नहीं कर सकती। अहले खाना का इल्ज़ाम है कि इंतजामिया ने सतीश को मॉल के दरवाजे पर छोड़ दिया और अगर बर वक्त तिब्बी इमदाद फराहम की जाती तो उसकी जान बच सकती थी। पंजाकुट्टा के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस पी मुरली कृष्णा ने मीडिया से बात करते हुए बताया है कि इब्तिदाई तौर पर यह एक तिब्बी मौत मालूम होती है, ताहम मामले की मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात की जा रही है। तेलंगाना भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। मुख्तलिफ अजला में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत मुसलसल रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस पस मंज़र में आज और कल मुत्तहिदा आदिलाबाद, खम्मम, महबूबनगर के अलावा निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिल्ला, मिर्चल, मलकाजगिरी और हैदराबाद अजला के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत बदतरीज 1 से 2 डिग्री तक बढ़ने का इम्कान है। आज से अगले 3 दिनों के दौरान कई अजला में गर्म हवाएं चलने की भी तवक्को है और जिन अजला के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है वहाँ दर्ज हरारत 41 से 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच सकता है। आज मुत्तहिदा जिले आदिलाबाद के साथ नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और जोगुलंबा गदवाल अजला में भी गर्म हवाएं चलने का इम्कान जाहिर किया गया है। हज साल 2026 के लिए तेलंगाना हज कमेटी से रवाना होने वाले आदिमीन की फ़्लाइट्स का 4 मई से आगाज़ होगा और 21 मई को आखिरी काफ़िले की रवानगी अमल में आएगी। तेलंगाना हज कमेटी ने आदिमीन हज का फ़्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया है, जिसके तहत तेलंगाना से जुमला 23 काफ़िले रवाना होंगे और ये तमाम हैदराबाद से जिद्दा परवास करेंगे, जबकि वापसी मदीना मुनव्वरा से होगी। आदिमीन का पहला काफ़िला 4 मई की सुबह 5:35 पर शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्रवास करेगा। पहले दिन 3 काफ़िलों की रवानगी अमल में आएगी, जबकि 5 मई को 2, 6 मई को 3, 7 मई को 2 और बाकी अय्याम में रोज़ाना एक काफ़िला रवाना होगा। 4 ता 14 मई काफ़िलों की रोज़ाना रवानगी अमल में आएगी, जबकि आखिरी 4 काफ़िले 19 ता 21 मई रवाना होंगे। आखिरी 4 काफ़िलों में उन आदिमीन को शामिल किया गया है जो 25 ता 30 दिन के मुख्तसर मुद्दती हज पर रहेंगे, जबकि दीगर आदिमीन का सऊदी अरब में 39 ता 44 दिनों तक क़याम रहेगा। तेलंगाना के जिले खम्मम से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस रहनुमा मोहम्मद जावेद चारशंबे को हैदराबाद जाते हुए सूर्यापेट में पेश आए सड़क हादसे में जाँ बहक हो गए। मोहम्मद जावेद खम्मम सिटी कांग्रेस के साबिक़ सदर थे। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो सूर्यापेट के करीब बारमला गांव पहुंचे, जहां उनकी गाड़ी बेकाबू होकर रोड डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी शदीद थी कि गाड़ी उलट गई और सड़क के किनारे एक खुली जगह में जा गिरी। सूर्यापेट रूरल सर्कल इंस्पेक्टर के मुताबिक हादसा दोपहर तकरीबन 2:30 बजे पेश आया, जब ड्राइवर गाड़ी पर काबू खो बैठा। पुलिस ने इस सिलसिले में लापरवाही से मौत वाक़ होने का मुकदमा दर्ज कर लिया। नाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दाखाना मुंतकिल कर दिया गया। कांग्रेस के कई सीनियर रहनुमा, जिनमें नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का और वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी शामिल हैं, ने जावेद की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से ताज़ियत की। मुल्क भर में फास्टैग इस्तेमाल करने वालों के लिए एक अहम और सख्त इंतबाह जारी किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वादे किया है कि अब फास्टैग के गलत इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी और कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई होगी। अथॉरिटी के मुताबिक अगर किसी फास्टैग का नंबर मुतालिका गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से मुताबिकत नहीं रखता तो ऐसे फास्टैग को बगैर किसी पेशगी इत्तला के फौरी तौर पर ब्लॉक कर दिया जाएगा। इसके अलावा तमाम बैंकों को सख्ती से हिदायत दी गई है कि वो फास्टैग जारी करते वक्त गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर की मुकम्मल और लाजमी तस्दीक करें, ताकि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी को रोका जा सके। नए कवायद के तहत एक ही गाड़ी के लिए एक से ज़ायद फास्टैग रखना या किसी दूसरे गाड़ी पर फास्टैग का इस्तेमाल करना संगीन खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। ऐसे मामलात में न सिर्फ फास्टैग को इनएक्टिव कर दिया जाएगा बल्कि उसे ब्लैक लिस्ट में भी शामिल किया जाएगा, जिसके बाद टोल प्लाजा पर लेन देन मुमकिन नहीं होगी। तेलंगाना के मिर्चल मलकाजगिरी जिले में खातून ने अपने बेटे को घर में कम अहमियत दिए जाने के एहसास में आकर अपनी जेठ के 4 साला बेटे के साथ इंतहाई संगीन हरकत की और उसे तेजाब पिला दिया। ये वाक़या मेडीपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। पुलिस के मुताबिक बोडुप्पल के श्रीनिवास कॉलोनी के रिहायशी सतीश कुमार और
अंजम्मा के 2 बेटे नागराजू और जगदीश हैं। दोनों की शादियां हो चुकी है और उनके बच्चे भी हैं, जबकि पूरा खानदान एक ही घर में रहता है। छोटी बहू मंजुला को ये बात नागवारा गुजरी कि दादा अपने बड़े बेटे के 4 साल पोते से ज्यादा मोहब्बत करते हैं और उसके बच्चे को नजरअंदाज किया जा रहा है। हाल ही में दादा ने अपने बड़े बेटे के बेटी के नाम रखवाई की दावत की, जिसके बाद मंजुला ने बच्चे को खत्म करने का इरादा कर लिया। उसने एक बार बच्चे का मुंह और नाक बंद करके उसे पकड़ लिया, लेकिन बच्चे की मां ने देख लिया तो उसने बहाना बनाकर बात टाल दी। एक और मौके पर वो बच्चे को घर की छत पर ले गई और रेलिंग पर बिठा दिया, जिस पर दादा ने उसे डांटा। बाददा इस माह की 9 तारीख को मंजुला बच्चे को किचन में ले गई और जूस पिलाने के बहाने चॉकलेट देने का लालच देकर उसे तेजाब पिला दिया। बच्चे की हालत खराब होने पर वालिदैन ने उसे फौरी तौर पर करीबी खानगी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज जारी है। चारशंबे की रात बच्चे की मां ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मुकदमा दर्ज कर लिया गया और तहकीकात शुरू कर दी गई। तेलंगाना के जनगांव जिले में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया, जहां जमीन के तनाज़े पर एक शख्स ने अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर अपने ही कमसिन बेटियों को कत्ल करने की साजिश रची। रघुनाथपल्ली मंडल के पोती गबड़ी तांडा में रहने वाले बी श्रीनिवास ने 1 साल कबल दूसरी शादी की थी, जिस पर पहली बीवी अनिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाकर पंचायत करवाई थी। पंचायत के फैसले के मुताबिक 2 कमसिन बेटियों के नाम पर 20 गुंठा दिराई जमीन रजिस्टर की गई थी, जहाँ अनिता अपने बच्चों के साथ रह रही थी। इतलात के मुताबिक श्रीनिवास बाद में उस जमीन को वापस हासिल करने के लिए मुसलसल दबाव डाल रहा था, जिस पर अनिता ने पुलिस से रुजू किया। इसी दौरान उसने मुबैना तौर पर अपने बच्चों को रास्ते से हटाने के लिए एक शख्स को जहर मिले बिस्किट देने की सुपारी दी। ताहम सुपारी लेने वाला शख्स खौफजदा होकर इस साजिश की इत्तला अनिता को दे दी, जिसके बाद उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए श्रीनिवास और उसकी दूसरी बीवी को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना हाई कोर्ट के लिए 4 मुस्तकिल जजेस के नामों को मंजूरी दे दी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सदारत में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तेलंगाना हाई कोर्ट के 4 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल जज मुकर्रर करने को मंजूरी दे दी गई। उन जजेस में जस्टिस वाई रेणुका, जस्टिस एन नरसिंह राव, जस्टिस ई तिरुमला देवी और जस्टिस BR मधुसूदन राव शामिल हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट में जजेस की जुमला तादाद 42 अलाट की गई है, जबकि मौजूदा जजेस की तादाद 28 है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में केरला हाई कोर्ट के लिए P अरविंद कृष्णम्मा और L मधु को मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। कॉलेजियम में महाराष्ट्र, कर्नाटक और मुंबई हाई कोर्ट्स के लिए भी जजेस के नामों को मंजूरी दी गई है।